Hello guys, welcome to my channel Beauty in Commerce. Today we are here to discuss first chapter of companies account to class 12th. क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कंपनीज अकाउंट को हम कंटिन्यू में डिस्कस कर रहे हैं. सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने पिछली वीडियोस में हमने देख चुके हैं कंपनीज क्या होती है, डेफिनेशन समझ चुके हैं कंपनी की, कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं कंपनी के. ये तीनों टॉपिक्स आपके पिछली वीडियोस में कवर हो गए हैं. और हमने इनकॉर्पोरेशन भी देखा था, कंपनी फॉर्म होती है, नई कंपनी फॉर्म करना चाहती है तो कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. देन हमने काइंड्स देखे थे, कंपनी कितने तरह की होती है. और हमने ये देखा था शेयर्स कितने तरह के होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं. सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से. गाइस, आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि शेयर्स, अगर कोई भी कंपनी नई नई स्टार्ट होती है तो काफ़ी सारे लोग एक साथ आके कंपनी चलाते हैं. तो उन्हें क्या चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं, यानी कैपिटल चाहिए होती है कंपनी को चलाने के लिए. सो वो क्या करते हैं, जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करते हैं और उनसे पैसा लेके तब कंपनी को चलाते हैं. सो शेयर्स इशू करने का क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कोई भी शेयर्स इशू करती है. क्यों इशू करती है, क्योंकि उसको चाहिए होते हैं फंड्स या कैपिटल कह सकते हैं. किसी भी कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, फंड्स या कैपिटल. वो दो तरह के शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. वो कोई भी शेयर्स इशू करे, सबसे पहले उसको क्या तय करना होगा, अपनी एक कैपिटल फिक्स अमाउंट तय करनी होगी कि वो अपने लाइफ टाइम जनरल पब्लिक से कितने पैसे लेगी. लाइफ टाइम कितने पैसे वो जनरल पब्लिक से लेगी, तो उसको क्या करना होगा, वो अमाउंट फिक्स करनी होगी. लेट सपोज कि कोई कंपनी फिक्स करती है, उसको 11 लाख रुपीस चाहिए जनरल पब्लिक से. उसके लिए वो क्या करती है, 1,10,000 शेयर्स इशू करती है. कितने रुपए का एक, 10 रुपए का एक. यानी कंपनी पूरे लाइफ टाइम 1,10,000 शेयर्स इशू करेगी. किसके लिए, 11 लाख रुपीज़ को लेने के लिए. सो ये फिक्स होती है. ऐसा नहीं है कि हम अपनी जो जनरल पब्लिक से पैसे लेना चाहते हैं, कभी बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में फिक्स होती है. अगर आप इसे चेंज करवाना चाहते हैं तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए करवा सकते हैं. अदरवाइज हमेशा जो हम जनरल पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल. याद रखिएगा, जो हम फिक्स कर देते हैं उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल. इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं. इसका एक और भी नाम है नॉमिनल कैपिटल, जो कि फिक्स होती है पूरे लाइफ टाइम. देन एक कंपनी ने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं कितने पैसा जनरल पब्लिक से लूंगा. उसके बाद क्या करती है, वो सबसे पहले कितने शेयर्स मंगाएगी कंपनी से, वो जनरल पब्लिक से, ये डिसाइड करती है. लेट सपोज उसने कहा कि सबसे फर्स्ट टाइम वो 2 लाख शेयर्स इशू करेगी. यानी सबसे पहले 2 लाख शेयर्स जो है वो सेल करेगी मार्केट में, 10 रुपये का एक. तो उसके पास कितने आ जाएंगी, 2 लाख तो ज़्यादा होगी, 20,000 वो इशू करेगी. तो उसके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख. अमाउंट लेने के लिए वो 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू करेगी. सो ये क्या होती है, हमारी इश्यूड कैपिटल. जितने हम मार्केट के अंदर अलाउ कर रहे हैं सेल करने के लिए शेयर्स, उसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल. हमने 20,000 शेयर्स मार्केट में उतार दिए सेल करने के लिए, हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख. सो ये होगी हमारी इश्यूड कैपिटल. देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि लोग जो हैं वो हमारे जो शेयर्स हमने मार्केट में उतारे वो परचेज करने शुरू करेंगे. कुछ लोग 200 शेयर्स लेंगे तो 10 रुपये का एक, 20,000 हम अमाउंट आ जाएगी. कुछ लोग कितने लेंगे, तो अलग अलग अमाउंट लोग परचेज करेंगे. देन हमारे पास अल्टीमेट कितनी अमाउंट आ जाती है, जितने लोगों ने परचेज की होगी. लेट सपोज लोग क्या करते हैं, 18,000 शेयर्स अल्टीमेट बिक जाते हैं एट रेट 10 तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाती है, 1,80,000. क्योंकि अगर 18,000 शेयर्स बिके हैं, 10 रुपये का एक है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 10 से इंटू करके 1,80,000. तो हमारे पास ये जो अमाउंट है वो कितनी है, वो कौन सी है, जो लोगों ने परचेस कर ली और
एक 1,80,000 हमें दे दी। ये क्या कहलाती है? हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहलाती है? जो लोगों ने परचेज करने के लिए बोल दिया है उसे क्या बोलेंगे हम? सब्सक्राइब कैपिटल। लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया कि वो इतने 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 शेयर्स उनके हो चुके हैं, सो उसके लिए हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो भी दो तरह की होती है, सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। जो लोग फुली अमाउंट पे कर देते हैं उसे कहते हैं फुली पेड अप, और जो लोग फुल अमाउंट पे नहीं करते उन्हें कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे क्या देखेंगे हम? अब लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया, कितने के लिए? 1,80,000 के लिए, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? अब थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट मंगाना शुरू करेगी। लेट सपोज कंपनी ने क्या किया, 15,000 शेयर्स के लिए मार्केट में बोल दिया कि मुझे 7 रुपीज़ चाहिए। कितने रुपए मांगे उसने? ऐसा नहीं है कि वो हर एक पर्सन से पूरे 10 रुपये ही ले रही है। अगर किसी पर्सन ने एक शेयर लिया है तो पूरा एक बार में 10 रुपये का 10 रुपये पे करेगा, ऐसा नहीं है। वो पहले कितने, कंपनी कितने मंगाती है? 7 रुपये, या फिर वो कितने भी रख सकती है, 3 रुपये मंगा सकती है, 5 रुपये मंगा सकती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया? 7 रुपये कंपनी मंगा रही है। सो 15,000 रुपये के शेयर्स के लिए वो 7 रुपये क्या कर रही है? मंगा रही है। तो कितने उसके पास आने चाहिए? उसके पास 1,05,000 रुपीज़ उसके पास आने चाहिए, क्योंकि उसने 15,000 रुपये के लिए मांगे हैं। कितने रुपए? 7 रुपये। तो उसके पास कितनी अमाउंट आनी चाहिए? 1,05,000। इतने उसने मंगाए हैं कॉल करके, तो ये क्या हुई? कोल्ड अप कैपिटल। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज बहुत डिटेल में समझा रही हूँ मैं। जो हम कॉल करके मंगाते हैं कंपनी के लोग, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जितने के लिए उन्होंने कॉल कर दिए है, मंगाए हैं। सो आफ्टर दैट जो जिसने परचेज किए होंगे वो ये एप्लीकेशन देखेंगे कि उन्होंने 15,000 रुपये के लिए कितने रुपये पे करने? 7 रुपये। सो लोग क्या है? पैसे देने शुरू करेंगे। अल्टीमेट हमारे पास कितने आ गए? 15,000 इंटू शेयर्स एट द रेट 7 ईच। कितने आ गए? टोटल अमाउंट जितने भी लोगों ने मंगाए थे, सॉरी कंपनी ने मंगाए थे, वो हमारे पास आ गए। तो उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। लोगों ने जिसके लिए पे कर दिया है उसे कहेंगे हम पेड अप कैपिटल। सो ये था हमारा फुल कंसेप्ट, जिसमें कि सबसे पहले हमने अपनी एक अमाउंट तय करी कि पूरे लाइफ टाइम हम कितने पैसा कंपनी से उधार लेंगे। तो उसे कहेंगे 11 लाख, यानी ये फिक्स अमाउंट होती है, कभी चेंज नहीं की जा सकती। अगर चेंज करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। देन हमने सबसे पहली बार कितने इशू करे? अपने जो शेयर्स हैं 20,000 इशू करे हैं। 2 लाख अमाउंट हमारे पास आनी चाहिए। फिर हमने क्या किया? जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया कि हाँ हम उन लोगों को पक्का हो गया, फिर शेयर्स उन्हीं के हैं, वो ही परचेज करेंगे। वो कितने शेयर्स हो गए? 18,000। उसमें से हम कितनी अमाउंट मंगा रहे हैं अभी के लिए? सो वो है कोल्ड अप कैपिटल। और उसमें से भी जितने लोग पे करते हैं उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। सो थियोरेटिकल वे में देखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय अ कंपनी थ्रू इशू ऑफ कंपनी। जितनी कैपिटल एक कंपनी रेज करती है शेयर्स को इशू करने के लिए उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। मनी इंडिविजुअल एंड institution contributes varying sum to the company's capital, yet there is no separate capital account for these individual or institution। कोई भी, यानी अगर हमने शेयर्स तो पक्का कर लिए कि कितने शेयर्स हम मार्केट में सेल करेंगे और कितनी अमाउंट हमें लेनी है। सो वो कौन कौन सब्सक्राइब कर सकता है? कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई भी उसको आके परचेस कर सकता है। उसे कहते हैं इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई भी उसको परचेस करके सब्सक्राइब कर सकता है। सो कितने तरह की शेयर्स कैपिटल होती है? 6 तरह की शेयर कैपिटल होती है। फर्स्ट इज ऑथराइज, जो हम सबसे शुरुआत में तय कर लेते हैं कि हमारी कितनी कैपिटल होगी, उसे नॉमिनल कैपिटल भी हम कहते हैं। देन इशूड कैपिटल, जितने हम पहली बार में या फिक्स एक टाइम में इशू करते हैं उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। देन उसमें से लोगों ने परचेज करने के लिए बोल दिया है, हाँ किया है सिर्फ, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल।
देन हमारी कॉल्ड अप कैपिटल जितने उसमें से हम मंगाते हैं उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जितने वो पे कर देते हैं उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल क्या होती है, जब कुछ ऑथराइज कैपिटल कंपनी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मंगाती नहीं है उसे क्या कह देते हैं, रिजर्व कैपिटल, बिकॉज वो जो कंपनी है वो वाइंडिंग अप के दौरान ही ऑथराइज कैपिटल को क्या करती है, इशू करती है, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। आगे आप डिटेल में समझेंगे इसको। सो फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल, और जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इट मीन्स such capital as it's authorized by memorandum of association to be maximum amount of share capital of a company। मैंने आपको बताया ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होती है, बतानी होती है कि हमारी कितनी है, और ये फिक्स जो होती है, कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते लाइफ टाइम में। अगर आपको चेंज करना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। किसके अंडर डिफाइन किया गया ऑथराइज कैपिटल को, सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। किसको, ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल को। इफ अ कंपनी वांट टू इश्यू मोर देन शेयर्स दैट ऑथराइज कैपिटल, देन इफ इट फर्स्टली चेंज ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वही बात बताई गई है, अगर कंपनी इशू करना चाहती है ऑथराइज कैपिटल से भी ज़्यादा शेयर्स, तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी उसका डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस करवाने पड़ेंगे, तभी वो ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स जो है वो इशू करेगी मार्केट के अंदर। सेकेंड आता है इश्यूड कैपिटल। Issued capital means such capital as the company issue time to time for subscription। हमने फिक्स अमाउंट तो तय कर ली कि 11 लाख हमारे पास फिक्स अमाउंट थी, बट उसमें से थोड़े थोड़े करके पहली बार 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 10 लाख, मतलब एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके वो इशू कर रही है, मार्केट में सेल करने के लिए छोड़ रही है, तो उसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल। सेक्शन 2 क्लॉज 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको डिफाइन किया गया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ये एक पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल। अगर ऑथराइज कैपिटल 11 लाख होगी तो हम उसी में से कुछ पार्ट क्या करते हैं, इशू करते हैं, उसे कहते हैं पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। इट इज इक्वल और लेस देन ऑथराइज कैपिटल बट नॉट मोर देन ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल के इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जितनी हमने ऑथराइज कैपिटल फिक्स कर दी है उससे ज़्यादा हम कभी भी इशू नहीं कर सकते। सो वो क्या कहलाती है, हमारी इश्यूड कैपिटल। जितने हम मार्केट में सेल करने के लिए छोड़ देते हैं उसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल। थर्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल। इट मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। अलग अलग मेंबर्स के द्वारा जो कैपिटल सब्सक्राइब कर ली जाती है उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ये पार्ट होती है इश्यूड कैपिटल का। जैसे हमने बताया कि इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, देन वैसे ही सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होता है, इश्यूड कैपिटल का। और ये भी 2 तरह की होती है। अगर लोग सब्सक्राइब करने के बाद सारा पैसा पे करते हैं तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, बट अगर सब्सक्राइब करते हैं लोग बट पूरा पैसा नहीं दे पाते किसी टेक्निकल वजह से, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब तो किए हैं पर फुली पे नहीं किए। सो एक एक करके उसको भी चीज़ को समझते हैं। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब भी किए हैं, फुली पे भी कर दिए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द शेयर्स आर कॉल्ड फुली पेड अप व्हेन। शेयर्स जो होते हैं फुली पेड अप कब कहलाएंगे, द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। सबसे पहले इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं कि जो टोटल कैपिटल है वो टोटल कैपिटल की टोटल फेस वैल्यू, सपोज 10 रुपये का शेयर्स एक है तो 10 के 10 रुपये कंपनी ने कॉल किए हैं, एंड आल्सो रिसीव, कॉल भी कर लिए हैं, रिसीव भी कर लिए हैं। ध्यान से सुनिए, कॉल भी कर लिए और रिसीव भी कर लिए पूरी अमाउंट, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब भी कर ली और फुली पे भी हो गए। बट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या होता है, द शेयर्स कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कौन से शेयर्स सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कहलाएंगे, when company has called up the total face value but not received it। अगर कंपनी ने टोटल फेस वैल्यू मंगा तो ली है बट रिसीव नहीं किया है। और दूसरा एग्जेप्शन ये कह सकते हैं, अगर कंपनी ने कॉल ही नहीं की टोटल कैपिटल, लाइक 10 रुपये का शेयर था
10 के 10 उसने कॉल कर लिए, बट रिसीव कितने किए, 7 रुपये, तो कम अमाउंट रिसीव हुई है ना, उसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बट अगर कंपनी रिसीव ही, सॉरी कॉल्ड ही 7 रुपये के लिए करती है कि 7 रुपये पे कर दो, जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में समझाया, तो उसने 7 रुपये मंगाए थे, तो वो कॉल्ड ही कम कर रही है, तो उसको कहेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देन कॉल्ड अप कैपिटल आती है, उसे क्या कहते हैं, द कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कंपनी विच हैज़ बिन कॉल्ड फॉर पेमेंट। जो कैपिटल कंपनी कॉल कर लेती है, जिस कैपिटल के लिए कॉल करती है, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। इसको सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। लास्ट आती है हमारी पेड अप कैपिटल, the amount that the shareholder has paid the company and received against the amount of called up capital called paid up capital। जितनी अमाउंट कंपनी कॉल करती है, उसमें से जितनी अमाउंट कंपनी को रिसीव हो जाती है, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। इसको सेक्शन 264 क्लॉज 64 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किसको डिफाइन किया गया है, पेड अप कैपिटल को। लास्ट आती है हमारी रिजर्व कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट हैज नॉट येट कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड दैट कैपिटल इज ऑफ द एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। कुछ पार्ट ऑथराइज कैपिटल का कंपनी कभी भी कॉल्ड नहीं करती, कभी इशू नहीं करती, कभी किसी को मंगाने के लिए नहीं कहती। क्यों नहीं कहती, वो एक रिजर्व करके रख लेती है, वो भी वाइंडिंग अप के लिए, कि वो कैपिटल कब मंगाएगी, सिर्फ वाइंडिंग अप के समय मंगाएगी, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ये वॉल्यूंटरी होती है। कुछ पार्ट कंपनी क्या करती है, रिजर्व करके रख लेती है, वो कभी भी इशू या कॉल नहीं करती, क्योंकि वो कैपिटल वो चाहती है वाइंडिंग अप के समय ही क्या करे, उसको मंगाए। वाइंडिंग अप के समय क्यों मंगाए, एकदम से कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पे करने हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो क्या करती है, मंगाती है, तो उसको रिजर्व करके रखती है कुछ कैपिटल, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। लास्ट चीज इस वीडियो में देख लेते हैं कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। अभी हमने देखा कंपनी जो ऑथराइज कैपिटल है उसका कुछ पार्ट मंगाते नहीं है, इश्यू भी नहीं करती है, उसे हम अलग रख लेते हैं वाइंडिंग अप के समय मंगाने के लिए, उसे तो कहते हैं रिजर्व कैपिटल। सो जो स्टूडेंट्स हैं कुछ बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व अपोजिट वर्ड ही तो है, तो सेम होंगे, बट देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन दो। सो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग मीनिंग देखते हैं। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड ऑथराइज कैपिटल ओनली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इससे क्या, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, वो अनकॉल्ड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल जो हमने ऑथराइज कैपिटल मंगाई नहीं है और जिसको हम चाहते हैं वाइंडिंग अप के समय कॉल करें, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। बट कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये एक प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट होता है जो कि हम सेव करके रखते हैं, कंपनी सेव करके रखती है कोई बड़ी मुसीबत आने के लिए। यानी लाइक हमने 50 लाख का प्रॉफिट कमाया है इस ईयर, तो उसमें से हम क्या करते हैं, 2 लाख रुपीज़ हमने बिल्कुल अलग रख दिया, हम उसको छुएंगे नहीं। जब कोई एक्सपेंस, बड़ा एक्सपेंस एकदम से पे करना होगा, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने लगे फ्यूचर में, तो उस चीज़ के लिए हम एक छोटी सी अमाउंट क्या करते हैं, अभी से रिजर्व करके रखते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। सो अलग अलग हो जाते हैं। रिजर्व कैपिटल तो वो हुआ जो हमने कॉल नहीं किया अपनी कैपिटल, बट कैपिटल रिजर्व क्या है कि हम एक छोटा सा प्रॉफिट में से हिस्सा अलग रख रहे हैं कि हम आगे चल के कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उसमें काम आ जाएगा पैसा। यूज नॉट यूज फॉर रिटर्न ऑफ, हम कोई एक्सपेंस पे करने के लिए जो रिजर्व कैपिटल है उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम यूज़ करने लगे तो हम तो इसको वाइंडिंग अप के समय मंगा रहे हैं, वाइंडिंग अप के समय मंगा रहे हैं हम इसको, तो हम इसको कंपनी के बीच में एक्सपेंस पे करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो कैपिटल आ रही है वो तो वाइंडिंग अप के समय आ रही है ना। एंड हम कैपिटल रिजर्व के बारे में बात करें तो इसको पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करा जा सकते हैं, लाइक हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अपने रिटर्न ऑफ कर रहे हैं एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस को हम रिटर्न ऑफ करते हैं। सो इन सब यूज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने रखे ही उस पर्पज़ से थे इसको।
थर्ड इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर हमें अपनी कंपनी के अंदर रिजर्व कैपिटल रखनी है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, तब जाके हम अपनी कंपनी के अंदर रिजर्व कैपिटल रख सकते हैं कि हम अपनी कुछ ऑथराइज कैपिटल सेव करके रखते हैं, उसे वाइंडिंग अप के समय मंगाते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। बट अगर हम कुछ अपना प्रॉफिट सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, आप ऐसे ही अपना प्रॉफिट क्या करो, सेव कर लो, उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यूजेज टाइम। कब यूज कर सकते हैं रिजर्व कैपिटल, हमने आपको बताया कब मंगाते हैं, वाइंडिंग अप के समय, तो यूज भी तभी करेंगे, तो इसको कहते हैं क्या, रिजर्व कैपिटल कब यूज होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कैपिटल रिजर्व को कम यूज कर सकते हैं, ये तो हमारा हमने सेव करके रखा है अपना प्रॉफिट, तो इसको ड्यूरिंग लाइफ टाइम कभी भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्लोजर, अगर हमें रिजर्व कैपिटल को डिस्क्लोज करना होगा तो ऐसा नहीं है, हमने कहा कि हम इसे वाइंडिंग अप के समय मंगाएंगे, तो बीच में इसको डिस्क्लोज कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो इसे बैलेंस शीट में रेगुलरली दिखाना होगा, अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तभी इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और कैपिटल रिजर्व हमने प्रॉफिट सेव करके रखा हुआ है, तो उसको कभी भी डिस्क्लोज कर लो, जब जब उसको यूज कर रहे हो वो डिस्क्लोज होती जा रही है। सो इसको रिजर्व और सरप्लस साइड दिखाना होता है बैलेंस शीट के, यानी जो लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस का हेड होता है उसे उसमें दिखाना होता है। अब रिजर्व कैपिटल को वॉल्यू एंट्री होता है, अपनी इच्छा होती है कि हम कुछ कॉल्ड अप कैपिटल, जो हम ऑथराइज कैपिटल अलग से रख रहे हैं कि हम उसको वाइंडिंग अप के समय मंगाएंगे, तो ये वॉल्यू एंट्री होता है, हम रखें या ना रखें। जबकि अपना कुछ पार्ट प्रॉफिट का आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रखना वॉल्यू एंट्री होता है, यानी सॉरी मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करके रखना। ऐसा नहीं है प्रॉफिट हाथों हाथ खर्च करते जा रहे हैं, बाद के लिए अगर हमें कुछ अचानक से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा तो हम देख रहे हैं कि कहाँ से पैसे ले, ऐसा नहीं है। अपना प्रॉफिट का कुछ अमाउंट क्या करना होता है, रिजर्व करना होता है, मैंडेटरी होता है। सो ये था कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिजर्व कैपिटल के बीच में, कैपिटल रिजर्व के बीच में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। हमने जो जो कैपिटल होती है कंपनी अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं उसमें मेंटेन करती है, कौन सी कैपिटल होती है, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो हमने देखी जो कि कंपनी मंगाना चाहती है जनरल पब्लिक से पूरे लाइफ टाइम में, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। उसमें से कुछ पार्ट टाइम टू टाइम कंपनी क्या करती है, इशू करती रहती है, लोगों से मंगाती रहती है, तो उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। देन जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं कि हाँ हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल भी दो तरह की देखी हमने, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कौन सी होती है, जब कंपनी सारे जो पर शेयर वैल्यू होती है मंगा लेती है और रिसीव भी कर लेती है। लाइक 10 रुपये का एक शेयर है तो उसके 10 मंगा लेती है 10 रुपये, तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और उसको रिसीव भी कर लेती है तो उसे कहते हैं फुली पेड अप। देन अगर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कब कहलाएगा शेयर्स, तब कि कंपनी 10 के 10 रुपये मंगा रही है बट रिसीव कितने कर रही है, कम कर रही है, 8 रुपये कर रही है, 9 रुपये कर रही है, 7 रुपये कर रही है, कोई भी अमाउंट अगर वो रिसीव कर रही है 10 रुपये से कम, उसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू उसने कॉल करी है बट रिसीव कितनी करी है, कम की है, 9 से कम की है, 9, 8, 7 कितनी भी करेगी उसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, व्हेन द कंपनी हैज नो कॉल्ड अप, थोड़े कम ही शेयर जो फेस वैल्यू उसने कॉल की है, जस्ट लाइक 10 रुपये का शेयर्स है उसने कॉल ही 7 रुपये के लिए की है, सो उसे कहते हैं व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल वैल्यू, नॉट कॉल्ड अप द टोटल वैल्यू। फोर्थ इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जितनी कैपिटल कंपनी कॉल करके मंगाती है उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। फिफ्थ इज पेड अप कैपिटल, जितनी जो शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं, जितने अमाउंट के लिए पे कर देते हैं, जो अमाउंट आ जाती है उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। और लास्ट आती है हमारी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो जो ऑथराइज कैपिटल का कुछ पार्ट कंपनी अलग रख देती है बाद में वाइंडिंग अप के दौरान इशू करने के लिए, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। सो नेक्स्ट वीडियो इज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कैसे इशू करती है उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।